गुड मॉर्निंग टू ऑल. टुडेज अवर टॉपिक इज शब्द विचार. शब्द क्या होते हैं? देखो, शब्द क्या होते हैं? वर्णों का सार्थक समूह है. शब्द कहलाता है. वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है. जैसे देखो, द प्लस ई, व प्लस ए प्लस से प्लस ए, तो ये क्या बन जाएगा? दिवस. तो ये देखो, ये तो क्या हो गए? ये सारे वर्ण हो गए. और इसका जो सार्थक व क्रमबद्ध समूह है वो क्या कहलाता है? इसका जो सार्थक व क्रमबद्ध समूह है क्या बन गया? दिवस बन गया. ठीक है, तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है. अब देखो, शब्दों का वर्गीकरण. शब्दों का वर्गीकरण. शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 5 आधार पर किया गया है. देखो, फर्स्ट होता है प्रयोग के आधार पर. सेकंड है रचना के आधार पर. थर्ड उत्पत्ति के आधार पर. उत्पत्ति के आधार पर. और फोर्थ है अर्थ के आधार पर. और फिफ्थ आता है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर. शब्दों का वर्गीकरण कितने पार्ट्स में किया गया है? प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर. तो देखो, प्रयोग के आधार पर फर्स्ट नंबर है प्रयोग के आधार पर. फर्स्ट है प्रयोग के आधार पर. शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया था, जिसमें फर्स्ट था प्रयोग के आधार पर. अब प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में. प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है. दो भागों में बांटा गया है. प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट आता है सार्थक शब्द और उसी में सेकंड आता है निरर्थक शब्द. प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है सार्थक शब्द और दूसरा क्या है? निरर्थक शब्द. अब देखो, सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द क्या होते हैं? तो फर्स्ट है सार्थक शब्द. सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई उचित अर्थ निकलता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं. ठीक है, तो देखो, जिन शब्दों का कोई उचित
अर्थ निकले, जिन शब्दों का कोई उचित अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का कोई उचित अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, ठीक है, जैसे हो गया कमल। अब कमल क्या है? एक फूल का नाम, एक फूल का नाम। तो हमें पता है कि कमल का सार्थक शब्द क्या होता है? कमल क्या है? एक फूल का नाम है। सेकंड क्या हो जाएगा? गाय। अब गाय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गाय एक पशु का नाम है। ठीक है, तो जिन शब्दों का कोई उचित अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल का उचित अर्थ क्या हो गया? एक फूल का नाम। और सेकंड हो गया गाय, तो गाय का क्या हो गया? एक पशु का नाम। इनका अर्थ निकल रहा है तो हमें पता है कि ये सार्थक शब्द है। और सेकंड आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई भी उचित अर्थ नहीं निकलता। ओके, जिन शब्दों का कोई भी उचित अर्थ न निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई भी उचित अर्थ नहीं निकलता उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय वाय, ठीक है, ताना बाना। अब चाय का तो हमें पता है उचित अर्थ क्या होता है, लेकिन वाय क्या होता है? अब साथ में बोलते हैं हम चाय वाय, वाय और बाना, ये क्या है? ये निरर्थक शब्द है। इन दोनों का कोई भी उचित अर्थ नहीं होता। तो जिन शब्दों का कोई भी उचित अर्थ नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। तो इसमें निरर्थक शब्द कौन से हो गए? वाय और बाना। फिर नेक्स्ट आता है रचना के आधार पर। ये तो हो गए हमारे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सार्थक और दूसरा निरर्थक। जिन शब्दों का कोई उचित अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। फिर सेकंड आता है रचना के आधार पर। अब देखो, रचना के आधार पर शब्दों को सेकंड है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखो, रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, जिसमें फर्स्ट आता है रूट शब्द, सेकंड आता है यौगिक। फर्स्ट तो हो गया रूट, सेकंड हो गया यौगिक, और थर्ड हो गया योग रूट। सेकंड हो गया यौगिक
और थर्ड हो गया योग रूट। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है रूढ़, सेकंड है यौगिक और थर्ड है योग रूट। अब देखो रूढ़ कौन से शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका प्रयोग हम परंपरागत रूप में करते हैं और उनका खंडन करने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। तो देखो वे शब्द जिनका प्रयोग हम परंपरागत वे शब्द जिनका प्रयोग हम परंपरागत रूप में करते हैं और उनका खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग हम परंपरागत रूप में करते हैं और उनका खंडन करने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, ठीक है, जैसे घर, पाँव आदि। अब देखो घर का खंडन कर दो, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होने के बाद में इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये किस में आते हैं? ये रूढ़ शब्द में आते हैं। फिर देखो सेकंड आता है यौगिक। सेकंड आता है यौगिक। तो यौगिक किसे कहते हैं? सेकंड है यौगिक। दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे मूल्य प्लस वान, एक शब्द ये हो गया और एक शब्द ये हो गया, तो एक शब्द तो मूल्य हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? वान। तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया? मूल्यवान। ठीक है, तो ये कौन से शब्द आते हैं? ये यौगिक शब्द होते हैं। ये कौन से शब्द हो गए? ये यौगिक शब्द हो गए। सेकंड देखो राज प्लस घाट, तो क्या बन जाएगा? राजघाट। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक कहते हैं। जैसे मूल्य प्लस वान क्या बन गया?
मूल्यवान। राज प्लस घाट क्या बन गया? राजघाट। फिर देखो थर्ड है योग रूट। योग रूट कौन से होते हैं? योग रूट शब्द वे होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द जब कोई विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखो, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द जब कोई विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हो गया गजबदन। तो गजबदन किसको कहते हैं हम? गणेश जी को। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोटे पेट वाला। लेकिन इसका जो विशेष अर्थ क्या हो गया? गणेश हो गया। ठीक है। पवन पुत्र। पवन पुत्र का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है? हवा का पुत्र। लेकिन इसमें क्या हो गया? हनुमान। तो इसका विशेष अर्थ क्या हो गया? हनुमान हो गया। तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द जब कोई विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट टर्न आती है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर अब देखो, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है तत्सम, सेकंड है तद्भव, थर्ड है देशज और फोर्थ आता है विदेशी। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है तत्सम, सेकंड है तद्भव, थर्ड है देशज एंड फोर्थ है विदेशी। ओके। इन चारों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो टुडे इज योर होमवर्क। नोट डाउन योर होमवर्क। Do शब्द विचार in your fair notebook. Okay, we will continue our rest of the topic in next video. Okay, thank you.